जय मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रैक्टिस टाइम में। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है हमारे पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। यानी दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर की स्पीड से एक दिशा में दौड़ चल रही है और उसी दिशा में एक व्यक्ति है वो भी दौड़ रहा है 10 किलोमीटर की स्पीड से। ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से। देखो, जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो जो हमारी चाल होती है वो घट जाती है। जब इसकी हम चाल निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारी जो मेन चाल आएगी ट्रेन की वो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चाल तो हमें मालूम चल गई है। और उसके बाद में यहाँ पे जो डिस्टेंस दी गई है यानी दूरी वो 120 मीटर दी गई है और यहाँ बोला गया है कि व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो डिस्टेंस दी गई है वो है 120 मीटर, यानी दूरी हमारे पास में 120 मीटर दी गई है और चाल हो गई है 50 मीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर की स्पीड से तो व्यक्ति भी दौड़ रहा है। अब ये देखो, यहाँ पर जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और जो हमारी दूरी है वो मीटर में है। तो हम चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ से देखो, ये 18 ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा 120 गुणे में 18 और अपॉन में इधर हो जाएगा हमारा 50 और गुणे का 5। अब यहाँ से देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये हम ऊपर देखें तो और कुछ नहीं कैंसिल होगा। इसको सिंपली हम इस तरह लिख सकते हैं, 12 गुणे 18 अपॉन में 25। देखो, अगर 25 में हम 4 का गुणा करा दें और ऊपर भी 4 का गुणा करा दें तो हमें थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो सकता है। कैसे? देखो, 18 को अगर 4 से गुणा कराएंगे, 18 36 54 चुके 72 हो जाएगा ये हमारा, और गुणे 12 और नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे 12 और 72 का गुणा कराएंगे तो 12 से 2 बार 24 और 12 बार 36 बार 48 बार 50 60 बचेंगे 72 बासठ 84 हो जाएगा हमारा। 84 में 2 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 86। ठीक है, यानी 864 बटे में इधर हमारा रहेगा अपॉन में 100। क्योंकि यहाँ पे 100 है तो इसको अगर हम 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 8.64, यानी कि 8.64 सेकंड लगेगा। क्योंकि यहाँ पे दो अंक की बजाय एक ही अंक दिया है दशमलव का, यानी कि 8.6 जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है 4 नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8.6 सेकंड में ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न दिया गया है कि पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। पहले इतना समझो। देखो, जो उनकी आयु जो दर्शाने की संख्या है, मान लेते हैं कि उसके जो पिता है उनकी आयु 5x है और उनके पुत्र की आयु 3x है। अब ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल हमें दिया गया है 960। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। यानी कि 5x और गुणे में 3x, ये बराबर हमारा दिया गया है 960 के। यहाँ से जब कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 15x स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 960। यहाँ से देखो, 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 से एक बार जाएगा इधर, 15 से 6 बार 90 और 15 से 4 बार 60। यानी कि हमारा यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, यानी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी 8। ठीक है, एक्स की वैल्यू 8 हो गई है, यानी कि पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की उम्र 5x थी, तो 5 गुणे 8 यानी कि 40 साल। पिता की उम्र 40 साल हो गई है और पुत्र की उम्र यहाँ पे दिया गया है तो 3x, तो 3x की वैल्यू हमारे पास में 8 है, यानी 3 गुणे 8, ये हमारा हो जाएगा 24। यानी पिता 40 साल का है और उसका पुत्र 24 वर्ष का है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। क्योंकि अभी उसके पिता की उम्र 40 साल है और बाद में 6 वर्ष बाद उसका पिता जो होगा वो 46 साल का हो जाएगा और जो पुत्र है वो इस समय अभी 24 वर्ष का है और 6 वर्ष बाद वो हो जाएगा 30 वर्ष का। ठीक है, यानी कि इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो 46 और ये अपॉन में 30 है। इधर रेशियो जब निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23 और ये 15, यानी कि 23 अनुपात में 15, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अनुपात में 15। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक मिनट, हाँ, ए बी और सी क्रम से 9,000 रुपये, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 759 रुपये है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ क्या होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमें दी गई है ये वैल्यू, इनसे जो लाभ मिला है उसमें बी का जो हिस्सा है वो 759 रुपये है। अब यहाँ पे देखो, अगर जो हमें ये वैल्यू दी गई है 9,000 अनुपात में, अगर इनका हम अगर अनुपात निकालते हैं तो ये हो जाएगा 18,000 और इधर ये अनुपात में हो जाएगा 21,000। यहाँ से अगर जीरो कैंसिल करते हैं सभी का तो ये अनुपात में आ जाएगा 9, यहाँ से 3 से कैंसिल करें 3 अनुपात में, इधर ये 6 हो जाएगा और इधर इसको कैंसिल करेंगे 7 हो जाएगा।
यानी कि हमारा जो अनुपात आएगा इन तीनों लोगों का, यानी ए और बी और सी का, वो 3:6:7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये अनुपात आ गया है हमारे पास, और प्रश्न में कहा गया है कि जो बी का मान है, यानी जो बी का लाभ है वो 759 रुपये, यानी बी यानी 6 की जो वैल्यू दी गई है हमें वो 759 रुपये दी गई है। ये 6 की वैल्यू है और हमें पता क्या करना है सभी की, तो सभी की अगर वैल्यू जब पता करेंगे तो 6 और 6 3 9 और ये हो जाएगा 16, यानी हमें यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है और 16 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, देखो इस तरह, हमें यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है 759, ठीक है, ये हमें 6 यूनिट की वैल्यू दी गई है और हमें कुल पता करनी है, कुल है हमारे पास में 16, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा वैसे कितने 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 तियाँ और ये 2 अट्ठे, इधर 3 से ये 1 बार जाएगा, ये 3 से 2 5 और ये 3 9, हाँ 3 से 9 हो गया। अब यहाँ से देखो इसका हम 8 और 253 का जो गुणा करा देंगे तो 8 3 24 और 8 45 2 42, 8 8 16, 16 4 20, यानी कि 2024 कुल लाभ हो जाएगा अगर तीनों का जोड़ेंगे। जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर 2024, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है हमारे पास में। अगला प्रश्न कह रहा है कि महक ललिता ने कुछ पैसे 3:7 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। महक की प्रारंभिक पूंजी 18,000 रुपए थी। यदि 8वें वर्ष तो 8वें महीने के अंत में 4,000 रुपए निकाले। महक ने मतलब जो है यहाँ पे महक होगा, यहाँ पे ये महक है यहाँ पे, ठीक है, महक वाला लिखा नहीं है। तो महक ने जो है 8वें महीने में महीने के अंत में 4,000 रुपए निकाल लिए। पहले वर्ष के अंत में महक और ललिता के बीच साझेदारी का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो इन दोनों का जो अनुपात है जो स्टार्टिंग में लगाया है, इन लोगों ने निवेश किया है, उसमें 3:7 के अनुपात में इन्होंने महक और ललिता ने निवेश किया है। जिसमें से जो महक है उसने 18,000 रुपए लगाए हैं, यानी कि उसने स्टार्टिंग में 3 है, 3 की जो वैल्यू है हमारे पास में 3 यूनिट की, वो 18,000 रुपए दी गई है। यानी महक ने स्टार्टिंग में 18,000 रुपए लगाए जो कि 3 यूनिट की वैल्यू है। जब 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 18,000 है तो 7 यूनिट की अगर हम निकालें, यानी ललिता की अगर हम निवेश की पूंजी निकालें तो यहाँ से 7 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और इधर 3 जीरो तो गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 42, यानी कि 42,000 रुपए ललिता ने लगाए, 18,000 रुपए महक ने लगाए और 42,000 रुपए ललिता ने लगाए। उसके बाद में देखो क्या कहा गया है कि 8वें महीने के अंत में 4,000 रुपए महक ने निकाल लिए थे। यानी 8 महीने में देखो कि 1 महीने में उसने 18,000 रुपए लगाए, तो 8 महीने के बाद उसने क्या किए, 8 महीने की जो वैल्यू आई उसके बाद में उसने 4,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि 1 साल का हमें निकालना है तो बाकी कितने कितने महीने बचेंगे, कि 8 महीने के बाद में 4 महीने बचे और 4 महीने में उसने क्योंकि 400 रुपए 4,000 निकाल लिए थे, तब उसके पास में 14,000 रुपए बचे। ठीक है, ये हो गई जो कुल पूंजी होगी 1 साल की, वो महक की पूंजी है, यानी कि 18,000 गुणे 8 और प्लस का 4 गुणे में 14,000, ये हो गई महक की पूंजी। और यहाँ पे ललिता की पूंजी, ललिता ने पहले महीने में जो लगाई थी अपनी पूंजी वो 42,000 रुपए लगाई है और उसमें कुछ भी नहीं निकाला, यानी कि पूरा ये 12 महीने की वैल्यू है। अब यहाँ से देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम 1,000 को कैंसिल कर दें तो ये हमारा कुछ ऐसे कैंसिल हो जाएगा 0 0 से। ठीक है, तो ऊपर इसको इस तरह लिख सकते हैं हम 18 गुणे का 8 प्लस का 4 गुणे का 14 और इधर अपॉन में हमारा हो जाएगा 42 और गुणे में 12। यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन लें तो 4 एकम, ये 4 से 2 बार जाएगा, ठीक है, और ये 4 से 3 बार, यानी कुल मिला के इधर बच जाएगा 18 36, 36 प्लस का 14 और इधर अपॉन में हमारा हो जाएगा 42 और गुणे का 3। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 4 10, इसको ऊपर लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम 36 और ये हो जाएगा हमारे 36 14 0 4 1 50 हो जाएगा और अपॉन में इधर हमारे पास कितना बचेगा 42 और गुणे का 3। ठीक है, यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा ऊपर, और इसको अगर हम कैंसिल करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 21, यानी कि 25 अनुपात में 1 मिनट, ये 25 और अनुपात में 21 गुणे 3, यानी कि 21 का 3 से गुणा कराएंगे तो 63 हो जाएगा, यानी 25 अनुपात में 63, यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 है ये दिया गया है, 25 अनुपात के 63, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है, कैलकुलेशन का है, जो कि बॉडमास के नियम पर फॉलो किया जाता है क्वेश्चन। बॉडमास के अनुसार जो सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, अगर कोई भी संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है तो पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व, उसके बाद में अगर हिंदी में कहीं का लिखा हो या फिर इंग्लिश में ऑफ लिखा हो
तो पहले वो संख्या सॉल्व करेंगे, उसके बाद में फिर भाग का सॉल्व करेंगे, भाग के बाद में गुणा सॉल्व करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो इस वाले अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम ये जो ऑफ वाला ऑप्शन है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस का 8 और गुणे में 8 फिर भागे यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 8 न करके इसको हम लिख सकते हैं 8 अठे 64। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 7 और भाग में इधर 7 और गुणे में 2। इसी तरह इसके अपॉन में जब लिखेंगे यहाँ पे देखो 5 और इधर ये भागे 5 है और इसका यहाँ पे ऑफ लिखा है तो यहाँ पे इसको गुणा करा देंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा कराना, तो यहाँ पे 5 और 4 को गुणा करा देंगे, हो जाएगा 20 और ये प्लस फिर 3 गुणे 3 भागे 3 और माइनस का 3 प्लस का 2। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 8 अट्ठे 64, ये भी 8 अट्ठे 64 ही होगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे। इसी तरह यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे हम, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 1 और ये 4 यानी कि 1/4 यहाँ पे बचेगा। यानी कुल मिला के जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3, उसके बाद में प्लस यहाँ पर ये कैंसिल हो गया ना, प्लस का 1 हुआ तो ये 1 यहाँ पे जरूर लिखेंगे क्योंकि कैंसिल होने के बाद 1 ही बचा है। फिर प्लस यहाँ पे ये 1 बचेगा, 2 में 2 से गुणा करा देंगे 1 का, 2 एकम 2 ऊपर इतना बचेगा अपॉन में इधर हमारे पास में बचा है 1/4 फिर ये प्लस 3 3 से गुणा कराएंगे यहाँ पर 1 बचा है तो 3 एकम 3 फिर माइनस माइनस का 3 है प्लस का 2 है यानी कि माइनस का 1 बचेगा। यानी कुल मिला के हमारे पास जो बचा है ऊपर बचेगा 3 6 3 1 4 4 2 6 हो गया और नीचे हमारे पास यहाँ बचेगा 1/4 प्लस का 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, अलग इसको एक बार लिख देते हैं। ये हमारे पास में बचा है 6/1/4 और प्लस का 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 8 9 और ऊपर ही हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से 2 बार जाएगा, 3 से 3 बार यानी कि हमारे पास बचेगा 8/3। इसको अगर हम ऐसे ना लिख करके इसको लिख दें 2 सही 2/3 तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 2 सही 2/3 जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सही 2/3 को ही हम 8/3 लिख सकते हैं, यही इसका राइट आंसर होगा। सो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, यहाँ पे कह रहा है कि यदि मूलधन राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर 2% है तो साधारण ब्याज की गणना करें। तो साधारण ब्याज की गणना करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सा, मूलधन यानी 50,000 गुणे में समय और उसके बाद में दर, उसके बाद अपॉन 100। 100 से अगर इसको कैंसिल करें 0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 2 अंक का 0 और ये 4 से 8 हो गया और 8 पंच 40 यानी कि ये 4,000, यानी 4,000 रुपये ब्याज बनेगा 4 साल में 50,000 राशि का 2% चक्रवृद्धि 2% दर पर। ये साधारण ब्याज है ना, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां 5:2 के अनुपात में हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h ये होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बेलन दिए गए हैं तो 2 बेलनों का अगर हम आयतन निकालें तो मान लो पाई जो पहला आयतन है सॉरी बेलन है उसका मान लेते त्रिज्या यहाँ पे कैपिटल आर है और ऊंचाई उसकी कैपिटल एच है। उसके बाद में अपॉन पाई यहाँ पे स्मॉल आर दूसरा मान ले बेलन दूसरा मान लेते हैं और ऊंचाई इसकी एच है। अब यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर जो कि पहला बेलन है उसकी त्रिज्या दी गई है 2 यानी 2 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे 5 इकाई दी गई है तो 5 रख लेते हैं। फिर अपॉन में यहाँ पे आर स्क्वायर यानी जो दूसरा बेलन है उसकी आर स्क्वायर है सॉरी, तो दूसरा जो बेलन है उसकी जो त्रिज्या दी गई है वो 1 दी गई है, 1 का स्क्वायर फिर गुणे ऊंचाई 2 है, 2 रखेंगे तो 2 से कैंसिल जब करेंगे तो स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा यानी हमारे पास में बचेगा 5 × 10 और अपॉन में 1 यानी अनुपात हमारा आ जाएगा 10:1 जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, ये दूसरी भाषा में लिख गया है लेकिन यही होगा 10:1। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या में 30 की वृद्धि की जाए और शेष 5 संख्याओं में यानी 5 में से प्रत्येक में 4 की कमी की जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो क्योंकि 10 संख्याएं हैं तो 10 संख्याओं का जो योगफल होगा वो 10 × 30 यानी 300 रहा होगा, तो 300 है ना कि 3000 300। उसके बाद में बोल रहा है कि यदि एक संख्या में 30 को जोड़ दिया जाए, मान लेते कोई संख्या है उसमें अगर हम 30 को जोड़ देते हैं उसके बाद में प्लस, उसके बाद क्या बोला कि शेष जो 5 संख्याएं हैं वो 5 संख्याओं में से प्रत्येक में से अगर 4 घटा दें, यानी कि ये घटाना है ना यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये 30 4 संख्याओं को घटाना है प्रत्येक 5 संख्याओं में से तो गुणे 5
यानी कुल मिला के जो हमारा आएगा 30 माइनस का 20 यानी कि 10। यानी कि जो पूरी संख्याएं हैं 10 की दसों संख्याएं उनका जो योगफल होगा उसमें 10 की वृद्धि होगी। यानी 300 ना होकर के अगर संख्याएं 310 हैं तो इनका नया औसत कितना हो जाएगा? टोटल संख्याएं 10 हैं, 10 से भाग दे देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 31 यानी कि 31 ही नया औसत हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के कुछ मैथ्स के प्रश्न। और यहाँ पर जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ ये वाला, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा।